19 मार्च 2025 को कन्नौज के सहार थाना क्षेत्र में फोन आता है कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में खून से लथपथ झाड़ियों में लेटा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस उसे अस्पताल ले जाती है और 21 मार्च को उसने आखिरी सांस। कौन था ये और क्या हुआ था इसके साथ? पुलिस को पहले ये केस एक दुर्घटना का लगता था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि इस शख्स को गोली मारी गई है। आखिर कौन था ये और क्यों इसकी हत्या कर दी गई? आइए जानते हैं इस घटना को सिलसिलेवार से। पुलिस को पता चलता है कि इसका नाम दिलीप सिंह यादव है और इसके पिता का नाम सुमेर सिंह यादव है, जो औरैया क्षेत्र के एक बड़े कारोबारी हैं। उनके पास 10 हाइड्रा मशीन और 12 क्रेन है। दिलीप की शादी अभी सिर्फ 15 दिन हुए थे। उसकी पत्नी का नाम प्रगति यादव है। इतनी कम उम्र में विधवा हो जाना मानो पहाड़ का फूट जाना। रो रो कर प्रगति का हाल बहुत बुरा हो गया। जिसने भी सुना उसका कलेजा कांप गया। पुलिस ने वहां इंक्वायरी शुरू की। सीसीटीवी कैमरा और खंगाले गए और पुलिस ने अपनी तरफ से जितना हो सकता था उन्होंने जोर लगाया। आखिरकार पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में दिलीप यादव के साथ उसकी बाइक पर 2 लड़के बैठे दिखाई दिए। जब पुलिस ने गहराई से उसका निरीक्षण किया तो पता चला उसमें एक लड़का रामजी नाडर है। रामजी नाडर जो हिस्ट्री सीटर है, उसके ऊपर हत्या की कोशिश में 10 मुकदमे हैं। लेकिन दिलीप यादव, जिसका पुलिस ने पूरी तरह से बायोडाटा चेक करने के बाद पता चला था कि वो अपने काम से काम रखने वाला एक सामान्य लड़का था, आखिरकार उसे रामजी नाडर जैसे हिस्ट्री सीटर से उसका आखिर क्या संबंध था? खैर, पुलिस ने नाडर से पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाती है और उसे बताया कि दूसरा लड़का अनुराग यादव। उन्हें बताया है कि वो दूसरा लड़का जो बाइक पर बैठा हुआ था वो और कोई नहीं, एक उसी दिन अनुराग यादव से भी पूछताछ की जाती है और पुलिस पहुंच जाती है प्रगति यादव के मायके में और पुलिस प्रगति यादव को गिरफ्तार कर ली। पुलिस की इन घटनाओं को देखकर लोगों को बहुत शौक लगता है कि आखिर जिस लड़की की 15 दिन पहले उसकी शादी होती है और वो लड़की आज 15 दिन के बाद विधवा हो जाती है, लेकिन पुलिस ने उसे आकर गिरफ्तार क्यों किया? और इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए जब पुलिस प्रगति यादव को गिरफ्तार करके लेके आती है, पुलिस तो पूछताछ में पता चलता है कि प्रगति यादव का प्रेम संबंध अनुराग यादव से लगभग 4 सालों से है और इस बात की खबर प्रगति के घर वालों को भी रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी दिलीप यादव से करवा दी जाती है। दिलीप यादव जो प्रगति यादव की बड़ी बहन का सगा तेवर था और अनुराग यादव प्रगति यादव के घर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर रहता है। समाज और गांव के रीति के अनुसार एक ही गांव में रहने वाले एक ही जात के परिवार अक्सर भाई और बहन कंसीडर किए जाते हैं। इसी वजह से प्रगति के परिवार वालों ने गांव, समाज और जो रीति रिवाज बनी हुई उसके दबाव में वो रहते हैं और वहां पे वो शादी करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होते। लेकिन फिर उसकी शादी दिलीप यादव से करवा दी जाती है। अनुराग यादव जो काम के नाम पर बस गांव में ट्रैक्टर चलाता था, लेकिन शानो शौकत फेसबुक, इंस्टाग्राम में ऐसा रखता था कि वो महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगी घड़ी और वो कहीं यात्रा भी करता था तो वो हवाई जहाज़ से करता था। लेकिन ये सारी चीज़ वो दोस्तों से पैसे लेकर, रिश्तेदारों से पैसे लेकर सारे काम वो उधारी में किया करता था। उसके ऊपर सारे कर्जे हो चुके थे। लेकिन प्रगति यादव को ये एक फेयर टेल की तरह, एक फेयर टेल प्रिंस लगता था और वो इन्हीं सब चीज़ों को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और ये प्रेम धीरे 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 बहुत बड़ा बनते चला जाता है और पिछले 4 सालों से प्रगति यादव और अनुराग यादव में प्रेम संबंध बना हुआ रहता है। किसी को भी भनक नहीं लगती है, लेकिन उसके परिवार को ये धीरे धीरे भनक लग जाती है क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिनों तक छुपी नहीं रहती। बाद में जब इसकी प्रगति यादव की शादी दिलीप यादव से करवा दी जाती है, लेकिन प्रगति यादव का बिल्कुल भी मन वहाँ पे नहीं लगता है। उसकी शादी होती है 5 मार्च 2025 को और वो 10 मार्च 2025 को अपने मायके चली। वहाँ आने के बाद वो 17 मार्च 2025 को अनुराग यादव से एक होटल के कमरे में मिलती है और वहाँ पर दिलीप नाडर को सुपारी दी जाती है और सुपारी सिर्फ 2 लाख रुपए की होती है
और 2 लाख में 1 लाख रुपया दे रामजी नाडर को एडवांस के रूप में दिया जाता है। रामजी नाडर वो पैसा लेने के बाद वो अपने मिशन पर लग जाता है और ये जो 1 लाख रुपया उसे दिया गया था, ये प्रगति यादव के मुंह दिखाई एक रस्म होती है जिसमें लोग बहू को आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, गांव वाले आते हैं और बहू का जब मुंह दिखाई होता है तो उसके अंदर उन्हें कुछ न कुछ वो शगुन के तौर पर देकर जाती हैं और उन्हीं सब चीज़ों से उसे कम से कम लाख रुपए के ऊपर उसे मिला हुआ था और वही लाख रुपए उसने दिया था क्योंकि अनुराग यादव के पास कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद अनुराग यादव और नाडर ये दोनों दिलीप यादव के पास जाते हैं और उसे ये बहाना करते हैं कि हमारी कार एक खेत में ज़रा फंस गई है, उसे आप थोड़ी सी मदद के लिए आइए हमारे पास और उसे निकाल। इतना ही सुनते जब दिलीप यादव वहाँ पर जाता तो वहाँ पर वो उसके साथ मारपीट करते हैं और पीछे सिर पे उन्हें एक गोली मार दी जाती है जिससे दिलीप यादव वहीं पर ढेर हो जाता है और पुलिस ने बाद में तीनों लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें थाना भेज देती है। और यहाँ पे प्रगति यादव जिसके ऊपर कोई शक न करे उसने इस तरह से ढोंग किया, इस तरह से रोया चिल्लाया और आप देख सकते हैं फोटो में कि किस तरह से उसने इतनी ज़्यादा रोई कि मतलब उसका चेहरा भी बदल चुका है। अगर शादी के बाद और इसमें अगर आप देखेंगे तो चेहरे में भी परिवर्तन आ चुका है। इस तरह से वो रोई, सारे गांव वाले के दिल दहला कि आखिर इस लड़की के साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया। ये ऐसा नहीं हुआ, ये प्रगति यादव ने खुद चुना। और प्रगति यादव जैसे लोग वो हमेशा जब जब अपने प्रेम को पाने के लिए किसी बेकसूर की हत्या करेंगे तब तब कानून उन्हें सबक सिखाएगा। तो कोई भी ये ना सोचे कि किसी मासूम की हत्या करने के बाद मैं अपने प्रेम को और मैं अपने प्यार को पा सकती हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कि कानून तो कानून होता है, कानून अपना काम जरूर करेगा। ये कर्म कहीं न कहीं घूमकर हमारी तरफ वापस आ ही जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।